सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हीमा। तो मैं फ़ोन नहीं डायरी लेके घूमती हूँ आजकल, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है ना, जब भी कोई थॉट आता है ना आधी रात को, फ़ोन में वॉइस में करके रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। बट चूँकि मुझे यहाँ आना था तो मुझे मतलब 6 महीने बैक से पूरा कंपाइल करना पड़ा, क्यों मुझे यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। तो 2 स्टैंड अप के बाद मैं एक बहुत संगीन जो प्रसंग है चीर हरण का, उस पे मैंने कविता लिखी है, यह कैसा धर्म है। इरशाद धन्यवाद। दूत के पासों पर एक स्त्री की गरिमा का हार जाना, फिर उसी के आंसुओं को अपनी वीरता का प्रमाण बना लेना, यह कैसा धर्म है। कौरवों ने चीर हर लिया, सभा में उपस्थित धुरंधरों ने चुप रहकर उससे भी जघन्य पाप किया। फिर वही स्त्री पुरुषों के अहंकार की जंग का औजार बनी, कभी भावनाओं में कर्ण को बांधा तो कभी सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। यह युद्ध नहीं था पुरुषों के यस आई कैन डू इट। एक्चुअली लिखे राइटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो जितनी बार लिखते हैं ना उतनी बार चेंज कर लेते हैं। यू कैन सी दैट। तो ये मैंने कंपाइल कुछ और की, इसमें कुछ और लिखा, उसके बाद जब मैं आ रही थी तो फाइनल करते करते मैंने कुछ और एडिशन कर दिया। सो यह युद्ध नहीं था पुरुषों का, यह युद्ध था पुरुष के अहंकार का, जहां दोनों पक्षों ने स्त्री को ही औजार बनाया, उसकी पीड़ा पर ही अपनी जीत का बिगुल बजाया। कहते हैं युद्ध था नारी के सम्मान का, पर सच्चाई छिपी थी राजनीति के गान का। सौदे की मेज पर बैठे थे माधव और कौरव, शर्तों की तराजू में तौली गई आस्था और भाव। जब हो न सका सौदा तब तलवारें उठी और इतिहास ने कहानी को नई सूरत दी। पांडव हो या कौरव, किसी का दोष नहीं था आधा। कहते हैं ना कि अरे कौरवों ने ये किया, पांडव तो बेचारे थे। तो मेरी इसमें राय अलग है कि पांडव हो या कौरव, किसी का दोष नहीं था आधा। दोनों ने अपने दंभ के लिए एक स्त्री की अस्मिता को साधा। एक ने दांव पर लगाया और दूसरे ने उस पर गौरव पाया। एक ने दांव पर लगा दिया, दूसरा सोच रहा था कि हम तो जीत गए। दोनों ने धर्म, राजनीति और बदले के लिए एक स्त्री को मोहरा मात्र बनाया। किताबों में तो यही लिखा मिलता है ना कि पूर्वजों ने नारी की लाज बचाने को जीता है रण, पर असल में यह पुरुषों का बुना हुआ एक जाल है, जहां सत्य को छुपाया और पुरुषों को बताया माटी का लाल है। नारी सम्मान था केवल एक मुखौटा, ताकि पुरुषों के कुकृत्यों को दिया जा सके एक सुनहरा मौका। अब यह नहीं चलेगा, कहानी बदलेगी, कलम फिर से उठेगी, सच लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां जानेगी। जहां स्त्री की गरिमा को कुचला जाएगा, उस सभा में उपस्थित कोई भी प्राणी धर्मी नहीं माना जाएगा। सो लोग मुझे फेमिनिस्ट ना समझ लें, तो इसको मैंने थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए एक कविता लिखी है। सौरभ भाई ने सुनाई थी शायद, एक पापा पे कविता। आपने इस लड़की होके सुनाया था, मैं लड़की हूँ और सुना रही हूँ। तो मेरी फैमिली जो है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली, 3 बच्चे, एंड उसमें से हमारी फैमिली में क्या था ना कि लोगों का आना जाना लगा रहता था। और हमारी फैमिली में कुछ बड़े बड़े लोग थे, बड़े लोग जिनके पास पैसा होता है। एक्चुअली अब इस उम्र में समझ में आती है एट द एज ऑफ 40 कि बड़े लोग वो नहीं होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बड़े लोग वो होते हैं जिनके पास संस्कार होता है, जिनके पास तमीज होती है।
जिनके पास तहजीब होती है, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, संवेदनाओं को समझते हैं। लेकिन उस समय हमें यही लगता था बड़े लोग वही हैं जिनके पास पैसा है, कार है, एसी है, ब्रांडेड चीज़ें हैं। तो उसी समय की हमारी जो बचपन की कसमकस है, हम 3 भाई बहनों को पापा जो मेरे जॉब करते थे, उस जॉब में मैक्सिमम लोग 90% उस कंपनी में, आईटीसी कंपनी थी, इंडियन टोबैको कंपनी, वैसे तो ब्रांडेड कंपनी है, बट 3 बच्चों के साथ वो ब्रांड रह नहीं, 1 बच्चा होता, 2 बच्चा होता तो शायद अच्छी लाइफ चलती, बट इट्स ओके। तो उसमें उन्होंने हमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और स्कूल की फीस से ज़्यादा किताबों की जो रकम होती थी वो साल भर उसका कर्ज टूटता था। फिर भी उन्होंने ये ऑप्ट किया कि हमें आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया, बिहार के एक छोटे से शहर में, जहाँ सीबीएसई और एजुकेशन क्या आज भी क्या दशा है आप देख रहे हैं। उस शहर में एक आईसीएसई बोर्ड का स्कूल होना और उस किसी मिडिल क्लास फैमिली के 3 बच्चों को उसमें पढ़ाना एक बड़ी बात थी। तो उसी समय के प्रसंग में मैंने लिखी है, अगर पापा ने भी सोचा होता घर ले लें बड़ा सा, सुख सुविधा से भरा सा, तो शायद स्कूल की फीस देर से जाती और किताबों की जगह दीवारें सज जाती। हमारा घर छोटा था पर दुनिया से बड़ा लगता था, क्योंकि खाने की मेज थाली पर घर की राजनीति से लेकर राज्य की अनाज नीति तक, देश की संसद और दुनिया की हलचल सब वही बनती बिगड़ती थी, बस उसी खाने की मेज पर। तो बिहार में एक एक बच्चा राजनीति से इतना ज़्यादा लिप्त होता है, हर नुक्कड़ और हर चौक पर सरकारें बनती बिगड़ती है। तो वहाँ के बच्चों में भी राजनीति ऐसे समाई हुई होती है कि हमारी फैमिली ऐसी थी कि हम बहुत डिस्कस करते थे खाने के समय। चीन, वर्ल्ड वॉर 3 सब डिस्कस हो जाता था, फिर खाने खत्म होता था हमारा। तो चावल के साथ बहसें पकती थी, रोटी के साथ विचार सीखते थे और हर निवाले के साथ हम अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करते थे। यही वो पल थे जब हमारे अपनों से ऐसे अनमोल रिश्ते बने जो ना कभी छूटे ना कभी टूटे। और जो मेरे बहुत सो कॉल्ड अमीर फ्रेंड रिलेटिव्स होते थे, उनके घर अगर आप एक दिन जाओ ना तो वो ऐसा फील करवा देते थे कि भाई ये कब जाएगा, या फिर ऐसा मतलब आपको बोझ टाइप का, तो वैसी वाली फीलिंग होती थी। इसलिए हमारे घर में क्या था ना कि हमारे घर में हमेशा, एक तो मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ाई, प्रेशर, सब कुछ कर्ज में चल रहा है, लेकिन हमेशा मेरे घर में एक इंसान एक्स्ट्रा रहता था जो हमारा कोई नहीं होता था। वो बस गांव के शहर से धक्के खाने आया है और हम उसे साथ में रखते थे। तो उसी पे है, अगर हर चीज़ ब्रांडेड होती तो शायद हम रिश्तों की कीमत भूल जाते और हर बार जो मेहमान घर में आते उनके लिए दिल के दरवाजे नहीं खोल पाते। अगर वॉशिंग मशीन होती और फ्रिज होता तो शायद वो पल हम साथ ना बिताते, कहानी सुनते, सपने बुनते, सारा काम कर जाते और पापा थके हुए भी मुस्कुरा जाते। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी नासाज रहती थी तो हम लोग मिलके काम करते थे। मिलके काम करने से क्या होता है ना, अकेले काम करने में वो, मिलके काम करने से कहानियाँ सुनते, बातें करते हुए तो हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गए और बचपन से ही हम लोग घर के हर रिलेशन में, हर डिसीजन मेकर बन गए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी रही हो। अगर सुख चुनते, सुविधा चुनते तो संघर्ष की किताब अधूरी रह जाती, हमारी आंखों में वो चमक न होती जो आज हर मुश्किल को देखकर मुस्कुरा जाती। कभी दिन चुपचाप बीते और रातें गमगीन, पर पापा फिर सुबह मुस्कुराते और कहते जिंदगी है बहुत हसीन। लेकिन जो हुआ वही होना था, कम था, सच्चा था और गहरा था। आज जो हम हैं पापा की अनवरत प्रयास का फल है, उन निर्णय और चुनावों का जो आसान नहीं पर अनमोल है। अगर वो ना होता तो शायद हम ये ना होते और हम जो आज हैं उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकते। सो थैंक यू।